को नहीं जाना, ईश्वर परमात्मा को नहीं जाना, तब तो उसकी बहुत बड़ी भारी हानि हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा जानना है? यही परोक्ष रूप में ईश्वर को जानना है। अगर परोक्ष रूप में ईश्वर के संबंध में सुन करके नहीं जाने वह ईश्वर परमात्मा ऐसा है, और शरीर का परित्याग कर लेंगे तो हानि हो जाएगी। हानि क्या होगी? लख 84 भरम के पर अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84। मनुष्य शरीर में रहकर परोक्ष रूप में ईश्वर परमात्मा को जान लेंगे, सुन करके जान लेंगे ऐसा परमात्मा है, तो आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा, हानि नहीं होगी, 84 में नहीं जाइएगा। जब तक कि आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाएगा, हकीकत में ईश्वर परमात्मा को जान नहीं लीजिएगा, तब तक आपको मनुष्य का ही शरीर मिलेगा। आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। इसलिए पहले परोक्ष रूप में ईश्वर को जानना, वह ईश्वर कैसा है। संत कबीर साहब से किसी ने पूछा था, जिस ईश्वर परमात्मा की आप उपासना करते हैं, जिनको भजते हैं, वह ईश्वर परमात्मा कैसा है? संत कबीर साहब ने क्या कहा? संपत्ति माई समाया सो साहिब नहीं हो, सकल मांडनी रमी रहिया साहिब कहिए सो। रहे निराला मांडत है सकल मांडता मान, कबीर से वह तास को पूजा कोई ना। संत कबीर साहब ने उस व्यक्ति को कहा जो पूछा था, आप किस ईश्वर को भजते हैं? जो जिनको भजते हैं वो कैसा है? क्या कहा संत कबीर साहब? संपत्ति माई समाया सो साहिब नहीं। हमारा जो ईश्वर, हमारा जो परमात्मा जिसको मैं भजता हूँ, वह माता की गर्भ में नहीं आता, वो डिब्बा के अंदर में नहीं समाता है, वो घेरा के अंदर में नहीं आता है, सकल मांड में रमी रहिया, संपूर्ण प्रकृति मंडल में विस्तार में व्याप्य पदार्थ में वह ईश्वर परमात्मा हमारा व्यापक है, हर जगह है। इतना ही कह करके नहीं रह गए, रहे निराला मांडत है सकल मांडता माही, कबीर से वे तास कुन दूजा कोई। संत कबीर साहब का तेवा परमात्मा व ईश्वर सभी विस्तार पदार्थ में, संपूर्ण प्रकृति मंडल में व्यापक होकर सबसे बड़े हैं। जैसा कि हम लोग के सदगुरु महाराज जी ने भी कहा, सब में व्यापक सबते न्यारा। और याद रखिएगा, अभी जो आप सुन रहे हैं ईश्वर के संबंध में, यही ईश्वर का परोक्ष ज्ञान है। इसको बढ़िया से सुनिएगा तो मरिएगा तो दोबारा आपको मनुष्य का शरीर मिलेगा। इसलिए इस बात को बढ़िया से सुनना चाहिए। क्या कह रहे हैं संत कबीर साहब? मैं जिसको भजता हूँ सब में होकर के सबसे बड़े हैं। और हम लोगों के सदगुरु महाराज ने इसको पुष्ट किया, सब में व्यापक सबते, सब में है वह ईश्वर, वह परमात्मा, और सबसे बड़े भी है, सब में होकर के सबसे बड़े हैं। संत कबीर साहब कहते हैं, मैं इसी ईश्वर परमात्मा की उपासना करता हूँ। सज्जनों, मुक्तिकोपनिषद के अंदर हनुमान जी ने भगवान श्री राम से पूछा था, प्रभु मैं आपके किस स्वरूप की उपासना करूं जिससे मेरा पूरा कल्याण हो, पूरा भला हो। इस पर वास्तविक स्वरूप का वर्णन, अपने वास्तविक स्वरूप का वर्णन परमात्मा श्री राम ने हनुमान जी के सामने में किया है। सज्जनों, वही है ईश्वर का स्वरूप, और उसी को सुनिएगा तो वही हुआ ईश्वर परमात्मा के संबंध में परोक्ष रूप में जानना। परमात्मा श्री राम ने क्या कहा? हनुमान मेरा ऐसा स्वरूप है, अशब्द स्पर्श रूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्यत अनाम गोत्र मम रूपमेतिसम भजत नित्यम पवनात्म जानती है। ये हनुमान मेरा ऐसा स्वरूप, अशब्द, वो शब्द के पकड़ में आने वाला नहीं है। स्पर्श को कोई छू नहीं सकता, मरूप उसका कोई रंग रूप नहीं, मव्ययम अविनाशी है,
अवयव रहित, अंग प्रत्यंग रहित है। तथा रसम वो जिह्वा का विषय नहीं है, मगंड वो नासिका का विषय नहीं है, वो वचन में आने वाला नहीं है, वो नित्य है। और क्या कहते हैं? अनाम, अगोत्र। हमारा जो वास्तविक स्वरूप उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई गोत्र नहीं है। ये हनुमान हमारा जो ऐसा स्वरूप है, ऐसे स्वरूप की तू उपासना कर, ऐसे स्वरूप की उपासना करने से तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। ये ईश्वर का स्वरूप है, ये परमात्मा का स्वरूप है। सज्जना अगर सुन करके इस तरह से ईश्वर के संबंध में जान लिए तो समझ लीजिएगा आपको परमात्मा का परोक्ष ज्ञान हो गया। नचिकेता को यमराज ने क्या कहा था ईश्वर परमात्मा के संबंध में? यमराज ने कहा था, आप लोग पाठ में श्रवण किए, जो पाठ के समय हम सुने होंगे, ईश्वर के संबंध में नचिकेता को यमराज ने कहा था, और शरीरम शरीरे स्वनवस्थि स्वस्थितम महानतम व्योमात्मान मत्वा धीरो न शोचति। ये यमराज का वचन है। यमराज ने कहा वह ईश्वर परमात्मा शरीर में रह करके शरीर से रहित है। सज्जना 84 लाख प्रकार के शरीर होते हैं, सभी शरीरों में रह करके ईश्वर परमात्मा सबसे अलग है। वैसे भी हम आप बराबर सत्संग में सुनते रहते, कहते रहते हैं, जीवात्मा 5 शरीर के अंदर रहता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर और केवल शरीर। सभी शरीरों में रह करके ईश्वर परमात्मा सबसे बड़े हैं, सबसे बड़े। और क्या कहा? सभी अनित्य पदार्थों में रहकर ईश्वर परमात्मा सदा नित्य स्वरूप है। शरीर का नाश होगा, अनित्य पदार्थ का नाश होगा, लेकिन ईश्वर परमात्मा का कभी किसी काल विनाश नहीं होगा। वह अविनाशी है, वह शाश्वत है, सनातन है। और वेद भगवान उसके लिए क्या कह रहे थे? सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमिगम दशांगुलम। ऐसा वीर भगवान कह रहे थे। वह ईश्वर परमात्मा हजारों अनंत आँखों वाला है, हजारों अनंत सिरों वाला है, हजारों अनंत पैरों वाला है, हजारों अनंत नेत्रों वाला है। मतलब वह परमात्मा के लिए ऐसा वेद भगवान कहते हैं तो हजारों अनंत गुना सब कुछ वाला है। वह ईश्वर ऐसा परमात्मा है। और क्या कहा? सब में होकर के सबसे बड़े हैं। सज्जनों, ये ईश्वर का स्वरूप है जो आप सुन करके जान रहे हैं। महापुरुषों ने कहा यही है ईश्वर का परोक्ष ज्ञान, मतलब सुनी सुनाई ज्ञान। सुनी सुनाई ज्ञान आप प्राप्त करेंगे ईश्वर परमात्मा का, तो आप लोग पहले सुन लिए कि आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाएगा, आप मनुष्य शरीर से नीचे नहीं गिरेंगे। सज्जनों, फिर आप लोगों को मैंने कहा था जो परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, हकीकत प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, यही ईश्वर, यही परमात्मा है। जान जाएंगे साधन विशेष के द्वारा, ध्यान के द्वारा। ध्यान के द्वारा ईश्वर परमात्मा को जाना जाता है। जैसा कि स्वामी ब्रह्मानंद जी महाराज ने कहा, जिमी दूध के मथन से निक्षत है घी जतन से, तिमी ध्यान के लगन से परब्रह्म ले निहारा। जो ध्यान के द्वारा, साधन विशेष के द्वारा परमात्मा का परोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, मतलब प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, फिर वो जन्म मरण के चक्र से छूट जाता है। नचिकेता को यमराज ने कहा था, ई चेत सकत बौद्धम प्राक शरीरस्य विसृसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। यमराज का वचन है। यमराज ने नचिकेता को, हे नचिकेता, जो ईश्वर परमात्मा को हकीकत में जानता है, प्रत्यक्ष रूप में जानता है, वो दोबारा शरीर भाव को प्राप्त नहीं होता है। 84 लाख प्रकार के शरीरों में से किसी भी शरीर में वह जीवात्मा नहीं जाता है। इसका मतलब हुआ उसका जन्म नहीं होता है। जो परमात्मा का अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, बिल्कुल याद रखिएगा, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। 84 लाख प्रकार की योनियों में से किसी भी योनि में वह नहीं जाता है। जन्म नहीं हुआ, उसका मरण होगा,
मरण भी नहीं होगा। मतलब जन्म मरण के चक्र से वो जीवात्मा छूट जाता है। जो जीवात्मा परमात्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करता है, अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करता है। सज्जनों, हम आप पहले ईश्वर परमात्मा को परोक्ष रूप में जानने का प्रयास करें, ताकि हम आपका मनुष्य शरीर सुरक्षित हो जाए, फिर हम जन्म मरण के चक्र से छूट जाएं। इसके लिए परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सच्चे सद्गुरु से ध्यान की विधि, साधन की विधि जाने और अपरोक्ष रूप में उनको जानने का प्रयास करें। मतलब प्रत्यक्ष रूप में उनको जानने का प्रयास करें, जिससे हम आप जन्म मरण के चक्र से छूट जाएंगे, आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे। जो जीवात्मा के लिए सबसे बड़ा दुख है, आवागमन सम दुख दूजा है नहीं जग में कोई। श्री सद्गुरु